हेलो दोस्तों, आगे का जो है घड़ी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम वापस से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमें नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम घड़ी की सुइयों की स्थितियां पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं वो देखो इसमें मैं मोस्टली आपको 3 कंडीशन बताने वाला हूँ। वो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूँ, उससे क्या है वो यहाँ देखिएगा आप। सबसे पहले हम 360 डिग्री कंडीशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 180 पढ़ने वाले हैं और उसके बाद 90 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप 360 जो है 360 डिग्री जो है, ये 3 कंडीशन है, 360, 180 और 90। ये 3 कंडीशन मोस्टली हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से देखो इनकी जो अलग अलग नाम होते हैं उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको वो नाम क्या है। जैसे ये जो कंडीशन है इसका नाम होता है 360 डिग्री, या इसको बोलते हैं समान दिशा, घड़ी की सुइयों की समान दिशा, या इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। या इसको बोलते हैं आच्छादित, या इसको बोलते हैं अतिव्यापित, या इसको बोलते हैं मिलने का मतलब घड़ी की सुइयों का मिलना। यहां से देखो आप, यहां देखना कि जब दोनों सुइयां एक जगह हों तो वो कंडीशन होती है 360 डिग्री का कोण। जब दोनों सुइयां एक जगह हों तो 360 डिग्री का कोण होता है। यहां से देखो, ठीक है। उसके बाद इसी को बोलते हैं समान दिशा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि दोनों सुइयों की स्थिति सेम है, मतलब एक ही दिशा में है, तो इसको समान दिशा कह सकते हैं। संपाती का मतलब भी वही होता है, ऊपर नीचे होना। उसके बाद आच्छादित का मतलब भी वही होता है, और अतिव्यापित भी वही, और मिलना। आप देख रहे हो कि सुइयां बिल्कुल टच में है तो मिल रही हैं। तो इस प्रकार ये कंडीशन है पहली कंडीशन। इसको मैं फर्स्ट स्थिति दे देता हूँ, पहली स्थिति फर्स्ट। ये जो है अपनी पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से आपको 2 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। यहां से क्वेश्चन भी बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि घड़ी की सुइयां जो हैं वो 1 घंटे में कितनी बार 360 समान दिशा, संपाती, आच्छादित, व्यापित या मिलती हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पहली जो लाइन है, पहला जो पॉइंट है वो बता देता हूं मैं आपको। घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। पहली कंडीशन, घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब यहां से मैं बता दूं आपको कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण 12 बार नहीं बनता है, 11 बार ही बनता है। अब यहां देखो, यहां से ये बनेगा लेकिन 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण 11 बार ही बनता है, 11 बार ही बनता है। ये 11 बार ही बनता है। अब सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर प्रत्येक घंटे में एक बार कोण बनता है तो 12 घंटों में 12 बार क्यों नहीं बनता, 11 बार ही क्यों बनता है? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि यहाँ देखिए समय कितना है। सबसे मोस्ट बात है कि समय कितना है, ये कंडीशन कितने बजे बन रही है। आपको बता दूं कि ये कंडीशन मैंने यहीं क्यों ली, क्योंकि 24 घंटों का जो समय होता है घड़ी के अंदर, जो 12 घंटे होते हैं पूरे, उन 12 घंटों में जो एग्जिट टाइम होता है वो एक ही बार होता है कि 360 डिग्री का कोण बनता है। बाकी जो टाइम होता है वो मिस्र भिन्न के अंदर निकल के आता है, लेकिन जो राइट टाइम होता है वो सिर्फ 12 बजे का ही होता है। उसी समय 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम ये टाइम लेकर के कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए,
12 बजे का समय है, तो यहाँ से देखना कि जितने बजे का समय होता है उसके आगे और पीछे कोण एक बार कम बनता है। जैसे मान लीजिए अगर प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है तो उसके आगे पीछे कोण नहीं बनेगा। अगर प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो एक बार कम कर दीजिए, एक बार बनेगा। 3 बार बनता है तो 2 बार बनेगा। इस प्रकार से आगे पीछे एक बार कम बनता है। तो ये कोण ही एक बार बन रहा है, तो एक बार में एक कम करो तो 0 हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 11 से 12 के बीच 360 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच भी 360 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रहे। अब आगे देखो, तो 11 से 12 के बीच भी नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच भी कोण नहीं बनेगा। कब बनेगा? राइट 12 बजे। तो यहां से ये डाल दो, क्योंकि ये कारण डाल दो, क्योंकि 11 से 12 व 12 से 1 इन 2 घंटों में 360 डिग्री का कोण एक बार, और कोष्टक में डाल दो 12 बजे ही बनता है। ये लो, मतलब 11 से 12 व 12 से 1 इन 2 घंटों में, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटों में 360 डिग्री का जो कोण है वो केवल एक बार बनता है। वो भी कब बनता है? 12 बजे ही बनता है। बता दूं मैं आपको, बाकी अन्य घंटों के बीच में, जैसे 1 से 2 के बीच में बनता है, 2 से 3 के बीच में बनता है, 3 से 4 के बीच में बनता है, लेकिन 12 से 1 और 11 से 12 के बीच में कोण नहीं बनता है। तो यहां से ये जो मोस्टली बात है कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण 11 बार ही बनता है। उसके आगे 11 से 12 12 से 1 इन 2 घंटों में कोण 2 बार नहीं बनता है, एक बार बनता है, वो भी राइट 12 बजे। अब आपको पता लग गया कि 11 से 12 के बीच नहीं बनता है, 12 से 1 भी नहीं बनता है, राइट 12 बजे बनता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि 2 से 3 के बीच में कब बनता है, 3 से 4 के बीच में कब बनता है, 4 से 5 के बीच में कब बनता है। तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, यहां देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू बजे, 60/11 इंटू बजे। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम अन्य जो समय है, घंटे हैं, उनके बीच का निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन, यहां देखिए, हमने पहला क्वेश्चन उठा लिया। यहां से पहला क्वेश्चन मैंने यही उठा लिया कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय समान दिशा में होती हैं, समान दिशा में होती हैं। इस प्रकार से आता है, समान दिशा में होती हैं, समान दिशा में होती हैं। यहां देखिए, तो ये 3 से 4 बजे के मध्य पूछा उसने। ध्यान रहे, ये जो बजे का मान होता है ये पहले वाला होता है, क्योंकि 3 से 4 बजे का जो समय होता है, बीच का समय होता है, वो 3 बजकर बोलता है। जैसे 3:10, 3:20, जैसे 5 से 6 का समय होता है वो 5 बजकर बोलता है। तो हमेशा बजे का जो मतलब होता है वो पहले वाला होता है। अर्थात अब यहाँ देखो 60/11, यह इसका आंसर हम लेने वाले हैं। वो आंसर क्या है, यहाँ देखिए, 60/11 इंटू बजे का मान कितना है 3। तो ये लो, नहीं कटा, गुणा कर दो, 6 18 180 हो गया है। अब 180 में 11 का भाग लगा दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11। यहाँ भाग लगा के देख सकते हो, अगर डायरेक्ट ऐसे लगा लो, 11 एकम 11, कितने बचे 7, 0, 11 छिके 66, कितने बचे 4। मतलब हमने जब 180 में 11 का भाग लगाया तो आ गया, 4 शेष रह गया, 16 सही 4/11। और ध्यान रहे ये मिनट होती है, क्या होती हैं ये, मिनट होती हैं। तो यहाँ 11 एकम 11 कितने बच गए भाई, 7 बच गए, 11 छिके 66, कितने बच गए 4, 16 सही 4/11 मिनट। ये मिनट हो गई हैं, मतलब 3 बजे से आगे 16 सही 4/11 मिनट के ऊपर ये सुइयां जो हैं समान दिशा में होंगी। लेकिन अभी इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है। ये जो है बजे के साथ बोलेगा, ये मिनट है, तो कितने बजे हैं 3, तो ऑप्शन में ये होगा 3 बजकर
16 सही 4/11 बजे। इस प्रकार से ऑप्शन होगा और इसको आपको आंसर में क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं अपन। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ यहाँ से कि मैंने कहा 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय अतिव्यापित होंगी। ये क्वेश्चन लिया मैंने। अतिव्यापित होंगी, आच्छादित होंगी, संपाती होंगी, समान दिशा में होंगी, 0 डिग्री। हाँ, एक और बता दूं मैं आपको, 360 का मतलब 0 डिग्री भी होता है। अब यहाँ देखिएगा, करना क्या है, वही समय वही लेना है आपको। हल करने का प्रोसीजर वही रहेगा। क्या है, 60/11। ये लो, 60/11 इंटू बजे का मान कितना है, 9 है। कितना है भाई, 9 है। तो ये लो, गुना कर दो, 6 नाम 54, 540 डिवाइड बाई 11। हमने 9 को 6 से गुना किया, 9 6 की 54, 540 में 11 का भाग लगा दो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। कितने बच गए भाई, 9 बच गए। यहाँ देखो, 540 में 11 का भाग लगा लो। ये लो, 11 चौक 44, कितने बचे 10, 0 11 99, कितना बचा 1। तो ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर। 49 सही 1/11 मिनट। ये जब हमने 540 में 11 का भाग लगाया तो मिस्र भी क्या आ गई हमारे सामने, 49 सही 1/11 मिनट। अभी ये जो समय होगा ये किसके साथ बुलने वाला है, ये समय हमारा बुलने वाला है किसके साथ में बुलने वाला है, 9 के साथ में। तो मैं इसको कह सकता हूँ 9:49 सही 1/11 जो बजे का समय है, ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम पहली कंडीशन को हल कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन में एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली कंडीशन का मतलब होता है 0 डिग्री, 360 डिग्री, अतिव्यापित, आच्छादित, संपाती, समान दिशा और घड़ी की सुइयों का मिलना। इनमें से अगर कोई भी ना मिलता है तो वो कंडीशन है 360 डिग्री की, और उसमें प्रत्येक घंटे में कोण 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में कोण 11 बार ही बनता है। उसका रीजन मैंने बताया ये कि 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के बीच में कोण नहीं बनता है। राइट, 12 बजे कोण बनता है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि 12 घंटों में कोण 11 बार बनता है। अब ध्यान रहे, 12 घंटों में कोण 11 बार बनता है तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है क्या, कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार आच्छादित होती हैं, घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार मिलती हैं, घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर है 22 बार, क्योंकि ध्यान रहे एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो अभी मैंने क्या कहा, 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में 11 और 11 22 बार। तो ध्यान रखना, अगर 12 घंटे का मतलब आए, मतलब क्वेश्चन आए, तो आपको देना है 11 आंसर, और अगर पूछे एक दिन में कितनी बार होती हैं तो आपको आंसर देना है 22 बार। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड जो स्थिति है इसकी वो क्या है वो देखते हैं। इसकी हम सेकंड जो स्थिति लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, अपनी जो सेकंड कंडीशन होगी वो क्या होगी वो देखिएगा आप। सेकंड कंडीशन जो होगी वो क्या है, ये लो, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। और सेकंड कंडीशन जो है उसका नाम है 180 डिग्री सरल कोण, या इसको सरल रेखा भी बोलते हैं, सरल रेखा, या इसको बोलते हैं विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा, या इसको बोलते हैं सुइयों के मध्य समान दूरी। ये लो, ये नाम होते हैं इसके। और ये बता दूं मैं आपको, ये कंडीशन जो होती है ये राइट 6 बजे बनती है। कितने बजे बनती है ये कंडीशन, राइट 6 बजे बनती है। इस प्रकार से बनती है कंडीशन, राइट 6 बजे आपके सामने कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, ये लीजिए, ये राइट 6 बजे ये कंडीशन बन गई हमारे सामने। अब यहाँ देखना, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा आपको दिख रही है सुई के अंदर, उसकी सरल रेखा, सरल कोण एक ही बात है। विपरीत दिशा दिख रही है, एक का मुंह उत्तर में एक का मुंह दक्षिण में, तो जो दिशाएं हैं डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई हैं।
उसके बाद समान दूरी। तो समान दूरी का मतलब आपको ये देखना है कि इस साइड से भी देखो और इस साइड से भी देखो, दोनों सुइयों के बीच का जो गैप है वो बराबर है, तो इसलिए मैं इसको समान दूरी भी कह सकता हूं। ये ध्यान रखनी है आपको ये बात। अब ये आगे देखेगा, अब यहां से आगे कैसे करना है वो देखो, सेम वही प्रोसीजर है इसका। मतलब अभी हमने जो कंडीशन फर्स्ट पढ़ी थी वही नियमावली इसके अंदर है। क्या है कि प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या कितना बनता है? प्रत्येक घंटे में। ये पहला पॉइंट है अपना, पहला पॉइंट है प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, एक बार बनता है। लेकिन वही कंडीशन सेम, लेकिन 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार ही बनता है। सेम वही प्रोसेस। अब पहला क्वेश्चन यही आ गया है कि 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? आंसर क्या आ गया? 11 बार बनता है। अब यहां से हमारे को इसका रीजन पता होना चाहिए कि अगर 1 घंटे में कोई काम एक बार होता है तो 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए था, तो ये 11 बार ही क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? तो उसका कारण मैंने आपको बताया था कि जितने बजे होते हैं उसके आगे पीछे कोण एक बार कम बनता है। तो यहाँ कोण एक बार ही बन रहा है तो कोण बनेगा ही नहीं। कहाँ कब नहीं बनेगा? वो नहीं बनेगा 6 बजे की कंडीशन है ये, तो 5 से 6 के बीच में। मतलब यहाँ कोण नहीं बनेगा और यहाँ कोण नहीं बनेगा। कब बनेगा? राइट, 5 से 6 बजे के बीच में। तो इसका जो कारण हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 व 6 से 7 इन 2 घंटों में 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण केवल एक बार, और वो भी कब? राइट, 6 बजे बनता है। ये लीजिए, तो आपको कारण ही पता लग गया है। कारण क्या है? 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों में कोण केवल और केवल कब बनता है? 6 बजे बनता है। तो इसका मतलब 5 से 6 के बीच कोण नहीं बनेगा और 6 से 7 के बीच में कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब समान दूरी पर होती हैं, तो 5 से 6 बजे के बीच नहीं होती हैं, राइट 6 बजे होती हैं। ऐसे आ जाए 6 से 7 के बीच में नहीं होती हैं, राइट 6 बजे होती हैं। अन्य के बीच में हमसे पूछे तो हमें उसका आंसर देना होगा, निकालना होगा, बताना होगा। तो देखिएगा, अब यहाँ देखना एक पॉइंट और बनता है। वो पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो आप ये आपसे पूछ सकता है कि घड़ी की सुइयां, आपसे ये पूछ सकता है घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आपका आंसर होगा 22 बार। कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, प्रत्येक घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। कोण कब नहीं बनता? 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में कोण नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हम ये दूसरी कंडीशन भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या है? अब इसके अंदर हमें वो समय याद करना। जैसे मान लीजिए 12 से 1 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तो नहीं बनता है। अन्य समय के बीच में कोण कब बनता है ये हमें बताना है। अब यहाँ इससे आगे हमें क्या करना है? हमें बताना है टाइम। वो टाइम कैसे होगा वो देखिए। अभी मैंने पिछला जो कंडीशन था उसमें मैंने आपको बताया कि 60/11 इंटू बजे होता है। इसका भी वही होता है, 60/11 इंटू ये लो बजे। सेम आया, लेकिन यहाँ +- 6 और लगाना है आपको। +- 6 की कंडीशन 6 बजे की है।
अब आप कहोगे सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, दोनों तो यूज नहीं कर सकते, 1 घंटे में एक ही बार बनता है तो एक ही कंडीशन यूज होगी, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो वो यूज कैसे करना है वो बता देता हूं मैं आपको। यहां देखिए, चूंकि यदि समय 6 से छोटा है तो प्लस करें, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और यदि समय 6 या 6 से बड़ा है तो माइनस करेंगे, ये कंडीशन है कि अगर 6 आ जाए तो आपको 6 से छोटा हो तो आपको उसमें +6 करना है बजे के अंदर, और यदि 6 हो जाए या 6 से बड़ा हो जाए तो उसमें से -6 करना है। अब देखिएगा कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से, या शॉर्टकट कर देता हूँ मैं इसको, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय समान दूरी पर होंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, समान दूरी पर होंगी। हमसे क्वेश्चन किया गया है समान दूरी पर होंगी। अब आपको ये नाम पढ़ते ही याद आना चाहिए कि 180 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सुइयों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, समान दूरी है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे हम 180 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या है, 60/11 इंटू, यहाँ मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया है, बजे का मान क्या यूज करने वाले हो, 3 यूज करने वाले हो। तो मैं यहाँ ये देखना चाहूंगा कि आपका जो है कि 3 बजे का समय कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो यहाँ ये जो 6 से छोटा है तो यहाँ प्लस यूज करो, 3 प्लस है, तो यहाँ सीधा मैंने क्या लिख दिया है, 9। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, समझने वाली बात है कि हमारे पास बजे का मान 3 है और ये 3 जो है ये 6 से छोटा है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, प्लस। तो 3 प्लस से कितना हो गया, 9। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली 9 लिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गुना कर दो, 9 6 54, 540, और इसमें 11 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 11 का। लगा दो, ये लो, 11 चौक 44, कितने बच गए, 54 में 44 के 10, 10 के आगे 0 लगाओ, 100, 11 99, 11 9 99, 1 बचा, 49 से ही 1/11 मिनट। ये आपकी मिनट आ गई हैं, मतलब 3 बजे से आगे की मिनटें आ गई हैं। तो आप इसको कैसे बोलोगे, इसका आंसर कैसे दोगे, इसका आंसर दोगे 3:49 सही 1/11 बजे। ये जो है आपको ऑप्शन में मिलने वाला है। इस प्रकार से हम प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो देखिएगा क्या है। यहां देखना, वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि क्वेश्चन दिया 11 से 12 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होंगी। अब आपको सबसे पहले पता करना है कि पूछा क्या है, विपरीत दिशा। क्या पूछा है, विपरीत दिशा पूछा है हमसे, उसने पूछा है विपरीत दिशा। अब आपको पता होना चाहिए कि विपरीत दिशा का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे रखो वही फॉर्मूला, 60/11 इंटू विपरीत दिशा का मतलब 180 है। तो यहाँ बजे का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ मैं 6 नहीं, क्या लिखने वाला हूँ, 5। क्यों लिखा मैंने 5, क्योंकि बजे का मान हमारे पास 11 है और वो जो 11 है वो 6 से बड़ा है, और जो अगर 6 से बड़ा है तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। तो 11 - 6 कितने बचे, 5। तो इस प्रकार से हम प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, कितना हो गया है, 300। 60 को 5 से गुना करने पे 300 होता है, डिवाइड बाई 11 लगा दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचे, 8, 80।
तो यहाँ देखना 11 दूनी 22, 30 में से 22 गए 8 बचे, कितने हो गए 80 हो गए। 80 में 11 का भाग लगाओ, 11 77 हो गए हैं, कितने बचे 3 बचे, 77 और 3 80 होते, 27 से 3/11 मिनट। ये मिनटें आ गई हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको जो समय दिया हुआ होगा वो क्या दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ होगा 11:27 सही 3/11 बजे। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी कंडीशन नंबर 2, जिसका नाम था 180 डिग्री। क्या क्या नाम बताया था मैंने इसका, 180 डिग्री, या फिर इसका मैं विपरीत दिशा बोल सकता हूँ, समान दूरी बोल सकता हूँ, सरल रेखा बोल सकता हूँ, सरल कोण बोल सकता हूँ। और ये कंडीशन प्रत्येक घंटे में 1 बार बनती है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार बनती है, क्योंकि जो ये एक कम हुआ है, ये 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में कोण नहीं बनता है, राइट 6 बजे बनता है। और इसका इक्वेशन ये भी बनता है कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार, एक दिन में कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वो आंसर होगा 22 बार। ध्यान रहे 22 बार।